उलवे में सीआरसी के 10वें ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग सीआरसी टीम के माध्यम से स्पेशल बच्चों की मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बेहतर ट्रीटमेंट है। साथ ही उनके माता पिता की मांग पर सीआरसी ने उलवे सेक्टर 19 में अपनी 10वीं ब्रांच का भव्य उद्घाटन किया। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर सीआरसी टीम 2009 से लगभग 7,000 स्पेशल बच्चों को जोड़कर उनके मानसिक विकास को उत्तम बनाकर उनको नई जिंदगी दी है। डॉक्टर सुमित सिंधे का मानना है कि बच्चों के माता पिता को अब उलवे में सीआरसी की 10वीं ब्रांच खुलने से उरन जेएनपीटी क्षेत्र में रहने वाले के लिए उनके बच्चों के प्रति बेहतर उपचार मिलेगा। सीआरसी के जनरल मैनेजर सुशांत सिंधे ने कहा, महाराष्ट्र में 5 जिले में सीआरसी का ब्रांच है और 400 एनआरआई भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये 10वीं ब्रांच है, इसमें लोगों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं उपस्थित लोगों ने सीआरसी टीम की सराहना करते हुए अपना मनोगत व्यक्त किया है। बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुशी है कि हमारी जो सर्विसेज है, जो पेरेंट्स उलवे की तरफ से या उरन की तरफ से आते थे, जेएनपीटी से आते थे, जिनके लिए आने के लिए 1-1 घंटा लगता था, तो वो उनके हम लोग नज़दीक गए हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि चाइल्ड का ट्रीटमेंट में हम उन्हें हफ्ते में 3 बार 4 बार आना पड़ता है। तो उसमें चाइल्ड की तैयारी करो, उसको पेरेंट को काम से आना होता है, फिर उसको लाना होता है थेरेपिस्ट के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस होती है, ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कभी कभी लगते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो उसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आने जाने में। सो हमारा प्रयास यही होता है कि इफ़ वी आर द बेस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, देन व्हाई नॉट टू गो टू देम, उनकी तरफ जाए। और पेरेंट्स का जो एक तकलीफ़ होती है उनको आने जाने में, तो ये प्रयास यही है उलवे ब्रांच का। तो उनके जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम करें and reach them to and give our services to maximum society part of the society। लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही सपोर्ट है हमें पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से एंड डॉक्टर्स की तरफ से। एंड सीआरसी का जो विजन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग पहुंचा सके और बहुत ही अच्छे से हर एक बच्चे को या जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उनको एक सोसाइटी का एक पार्ट बना सके, सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट वो बने। और बहुत बार एक बच्चे में अगर प्रॉब्लम होता है तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। तो जब हम किसी बच्चे पर काम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, जब बच्चा डेवलप होता है तो वो सिर्फ बच्चा नहीं, वो पूरी फैमिली डेवलप होती है। बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स थेरेपी सेंटर्स सिर्फ सिटी में होने की वजह से दूर से पेरेंट्स आते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से पेरेंट्स यहाँ पर आके रहते हैं और फिर वो थेरेपीज लेते हैं। तो एक छोटा सा कदम है हमारा कि अर्बन साइड में जाएं और जो रायगढ़ साइड से या उरन साइड से जो पेरेंट्स हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं हैं उनको तरफ हम लोग पहुँचे। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि सीआरसी में अभी तक कितने बच्चों को डेवलपमेंट कर चुके हैं, कितने बच्चे ओवरऑल हो चुके हैं? तकरीबन 8,000 से ज़्यादा बच्चों तक सीआरसी की सुविधाएं, सीआरसी की सर्विसेज हम लोग अभी तक पहुंचा पाए हैं। ऑफलाइन यानी कि डायरेक्टली वो पेरेंट्स हमारी सेंटर्स में आते हैं। ये सीआरसी का 10वां सेंटर है, तो हर एक सेंटर में हम लोग अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत ही खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम लोग पहुँच रहे हैं और उनको हम लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो फील्ड है रिहैबिलिटेशन, उसमें एजुकेशन, जो प्रोफेशनल्स का एजुकेशन है या उनका जो एक्सपीरियंस है या उनका जो एक नॉलेज है वो उतना ज़्यादा अर्बन साइड में नहीं पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर ऑफ द सोसाइटी तक जाए, इंटीरियर में जाए एंड वहाँ से बच्चों को ट्रीट करें। बेसिकली अभी ये जो ब्रांच उलवे में हमने ओपन किया है, ये इसलिए ओपन किया है क्योंकि उरन जेएनपीटी से बहुत सारे जो लोग हैं, पेरेंट्स आते थे, नेरुल में आते थे, खारघर में जाते थे, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग भी हो जाता था क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसके अलावा ट्रैवलिंग में भी अगर उनका 1-1, 2-2 घंटा अगर जा रहा है तो इट वाज लाइक एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन रहा था उन लोग के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं पहुँच पाते थे नेहरू। और उलवे और उरन और ये जो जेएनपीटी रीजन है, यहाँ पे कोई भी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है। और इसलिए सीआरसी ने पेरेंट्स डिमांड पे ये तय किया, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि विल स्टार्ट अवर 1 सेंटर इन उलवे, ताकि जितने भी लोग दूर से आ रहे हैं, उरन या फिर जेएनपीटी से आ रहे हैं, तो उनको ये आसान हो जाए। तो ये सीआरसी का एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम कि जहाँ जगह जिस जगह पे
सेंटर्स नहीं है उस जगह पे सेंटर्स ओपन करना, ये हमारे मैनेजमेंट का एक विज़न है, ताकि जिस जगह में ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और पेरेंट्स में अवेयरनेस भी बहुत कम होता है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना और उनके बच्चों को जो है डेवलप करने का जो जिम्मा हमने उठाया है, तो उसे पूरा करने के लिए CRC जैसे अभी आज उल्वे में हमने 10वां ब्रांच ओपन किया है, इसी तरह से हम आगे जाके कामोठे में हमारा भी अपकमिंग ब्रांच ओपन होने वाला है, उसके बाद घाटकों पर एक है और थाना में भी हमारा सेंटर है, बट घोड़बंदर से और उस साइड से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए भी है। तो ऐसे कुछ 5 या 6 ब्रांचेज अभी जो हमारे ये आने वाले ये साल में ओपन होने वाले हैं। इसके अलावा CRC का पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट का विज़न था उसको हमने थोड़ा अपग्रेड करके अभी हमारा विज़न ये है कि CRC विल बी it will create the best child development system of India by year 2025. थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। द वेरी फर्स्ट सेंटर ऑफ CRC जो था वो नेरुल में था और मैं 2009 में मेरे बच्चे के साथ मैंने ज्वाइन करा था। सो तब बहुत चैलेंजेस थे मेरे बेटे को, जो तो सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर काम हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट, बाकी स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरापिस्ट सारे जुड़ते गए। हम एज ए पेरेंट करके हमारा विश्वास पूरे टीम पे था और डॉक्टर सुमित के साथ तो सबसे ज़्यादा था, तो इसलिए वो विश्वास के साथ उन्होंने तो काम किया ही, बट एज ए पेरेंट करके हम लोग उनके साथ कुछ भी चीज़ें डिस्कस कर सकते थे कि बच्चों का डेवलपमेंट है या कुछ इश्यूज़ है या कुछ चैलेंजेस है, तो ये सारे हम उनके साथ डिस्कस करते थे। और ये डिस्कशन के ज़रिए मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ बोला और हमने किया, ऐसा नहीं था। जो गोल सेट होता था वो सर और हम मिलके वो गोल सेट करते थे। हाँ, अभी उसके बाद टीम्स बदलते गए और बढ़ते गए, सेंटर्स बढ़ते गए, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहा। सो बहुत सारे थेरेपिस्ट जो है वो सर के अंडर ट्रेन होते गए। सो वो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर्स ओपन होते गए, पर क्योंकि सेंटर्स जैसे ओपन होते गए, नए नए थेरेपिस्ट ज्वाइन करने लगे, तो उनकी ट्रेनिंग भी सर कंसिस्टेंटली करते थे। तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, और यही वजह है कि पेरेंट करके हम आज भी उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। यस, सो CRC टीम बिलीव करती है डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे के। ट्रेनिंग जब हम करते हैं बच्चे की तो वो कुछ हद तक डेवलप होता है, पर जब हम उनको इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या आगे चलकर वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने ओवरऑल लाइफ को आगे चलाने के लिए, ये CRC का मेन विज़न है। सो इस विज़न के साथ हम सारे बच्चों को इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट सिस्टम में लाना चाहते हैं, ताकि हर माँ बाप की ये फ़िक्र चली जाए कि मेरे बाद बच्चे ने कैसे इंडिपेंडेंटली जीना है। सो इंडिपेंडेंस इज़ द थीम फॉर CRC टीम, जिसमें हम हर तरीके से फोकस करते हैं। हमारी टीम महाराष्ट्र की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जिसमें हम लोग OT, PT, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, रेमीडियल एजुकेटर सब साथ में काम करते हैं। सो वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑल ओवर महाराष्ट्र। एक्चुअली CRC टीम जो है, जिसको हम चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, ये टीम जो है इस देश का बहुत बड़ा जो समस्या है, देश का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो स्पेशल नीड्स जो होती है बच्चों की, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टीम CRC जो है वो दे रही है। पूरे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं वो इस इशू के बारे में एक तो सेंसिटिव है और दूसरा इसके बारे में जानते हैं। तो टीम CRC मुझे लगता है एक ऐसी टीम है पूरे देश में जो इस सेक्टर में सच में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। वो ना सब इन सब चीज़ों को समझती है, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, तो ग्लोबल लेवल पे अगर थोड़ा सा आप डाटा स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो 15% लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी इन द सेंस स्पेशल नीड्स जो है बच्चों की, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है उनको, स्पेशल केयर की ज़रूरत है, ऑटिज़म जैसे प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत कम लोग हैं इन सब चीज़ों को समझते हैं, स्पेशली जब आप कॉमन सिटीजन्स की बात करते हो। तो टीम CRC जैसे लोग जो है हमको बहुत चाहिए इस देश में, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ जो बढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा
एड्रेस किया जा सके, वो भी साइंटिफिकली, वो भी जिनको इन सब चीज़ों के बारे में समझ है ऐसा लगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा और मेरी शुभकामनाएं टीम CRC को, जिस तरह का चाइल्ड रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लर्निंग का काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुसाया साहब, पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।